स्पर्श यूं तो एक छोटा सा शब्द है, लेकिन बड़े बदलाव लाने की शक्ति रखता है। हमारे समाज में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी और जरूरतें हमसे अलग हैं और खास भी। ऐसे में एक प्यार भरा स्पर्श भरोसा दिला सकता है बेहतर कल का। निशक्तता अभिशाप नहीं, ये वंशानुगत खान पान की कमी, प्रसव के समय असावधानी, प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना और अन्य बीमारियों के दुष्प्रभाव के कारण होता है। भारत में निशक्त व्यक्तियों के लिए समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 लागू किया गया, जो मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 1996 से प्रभावशील है। इसमें निशक्तता को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: अंधता, कम दृष्टि, अस्थिबाधित, श्रवण शक्ति का ह्रास, कुष्ठ रोग मुक्त, मानसिक मंदता और मानसिक रुग्णता। मध्य प्रदेश सरकार ने इस अधिनियम के तहत निशक्त जनों के समग्र पुनर्वास के लिए सर्वेक्षण उपरांत कई योजनाएं लागू की थीं। इन योजनाओं से कितने निशक्त जन लाभान्वित हुए, इसका लेखा जोखा उपलब्ध नहीं होने के कारण पूर्व में किए गए सर्वेक्षण निशक्त जन के समग्र पुनर्वास में सहयोगी साबित नहीं हुए। ऐसे में जरूरत महसूस हुई एक ऐसे कार्यक्रम की जिसके द्वारा सबसे पहले प्रदेश के प्रत्येक निशक्त जन को चिन्हित कर सही आंकड़े इकट्ठे किए जाएं और निशक्तता की श्रेणी के आधार पर उनको सारणीबद्ध कर एक कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस तैयार किया जाए, ताकि नियोजित तरीके से योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाया जा सके। और ये अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। इन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए सामाजिक न्याय विभाग मध्य प्रदेश ने वर्ष 2011 में एक अनोखे अभियान की शुरुआत की, स्पर्श अभियान। स्पर्श यानी स्पेशल प्रोजेक्ट फॉर असिस्टेंस, रिहैबिलिटेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द हैंडीकैप्ड। स्पर्श ये नाम ही स्पष्ट करता है कि जो हमारे मध्य प्रदेश में डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, उनका गांव-गांव में जाकर और अर्बन एरियाज़ में वार्ड में जाकर इन सभी का मेडिकल कैंप्स और सर्टिफिकेशन करके इनको विकलांग का सर्टिफिकेट जारी करना। जिनको करेक्टिव सर्जरी की ज़रूरत है उनका करेक्टिव सर्जरी करना। जो 6 साल के बच्चे हो गए उनको स्कूल में दाखिला कराना। जितने ब्लाइंड बच्चे हैं तो हमें किस हिसाब से ब्रेल किताबों की किस किस कक्षा की ज़रूरत रहेगी उसकी व्यवस्थाएँ कराना। जो आगे एजुकेशन में बढ़ गए उनको स्किल डेवलपमेंट और नौकरियां। मध्य प्रदेश की विशालता और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सीमित अवधि में निशक्त जनों की पहचान करना बड़ा मुश्किल काम था। प्रदेश के दूर दराज के इलाकों में पहुंचना तो मुश्किल था ही, निशक्त जन भी अपनी पहचान के लिए संकोचवश सामने नहीं आते थे। आर्थिक, मानवीय और अन्य संसाधनों का इंतजाम भी बड़े स्तर पर किया जाना था। नगरीय निकाय एवं ग्रामीण निकाय तथा जिला प्रशासन में समन्वय स्थापित करना भी एक मुश्किल काम था। इन चुनौतियों को देखते हुए एक व्यापक रणनीति तैयार की गई। जिला स्तर पर अभियान की देखरेख की जिम्मेदारी कलेक्टर को सौंपी गई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को नोडल अधिकारी एवं संयुक्त संचालक और उप संचालक को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया। आयुक्त नगर निगम और उनके द्वारा अधिकृत अपर आयुक्त, उपायुक्त, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को नगर पालिका, नगर पंचायत अपने अपने निकायों के लिए और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को विकास खंड के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया। सर्वेक्षण हेतु प्रचार प्रसार कर अनुकूल वातावरण निर्माण के लिए ग्रामीण अंचलों में आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और कोटवार का सहयोग लेने का निर्णय लिया गया। विक्षिप्त एवं मंद बुद्धि व्यक्तियों की पहचान के लिए चिकित्सा महाविद्यालय एवं स्वास्थ्य विभाग के मनोचिकित्सक की सेवाएं लेने का भी निर्णय लिया गया। यदि हम कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी और कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट को 0 to 5 ईयर्स के बच्चों में यूनिफॉर्मली अप्लाई करें, तो हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे की संख्या हमारे सामने आए या केसेस सामने आए जिनको अर्लीस्ट साइंस ऑफ डिसेबिलिटी के रूप में चिन्हांकित किया जा सके, सो दैट उनका ट्रीटमेंट और उनका इंटरवेंशन टाइमली हो सके, जिसमें क्रिटिकल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट के तहत में जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो बेहतर मिलेंगे। चिन्हित हितग्राहियों को स्पर्श कार्ड जारी किए गए, जिसमें हितग्राहियों के पूर्ण परिचय के साथ
निशक्तता प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड और दीनदयाल उपाध्याय उपचार कार्ड उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई। इस कार्ड में हितग्राहियों को मिलने वाली सुविधाओं का भी उल्लेख किया गया है। स्पर्श अभियान को सफल बनाने के लिए पूरे प्रदेश में पंचायत स्तर पर सर्वे टीम बनाई गई। जिला स्तर पर विशेषज्ञों ने मास्टर ट्रेनरों को और मास्टर ट्रेनरों ने जनपद और निकाय स्तर पर सर्वे के लिए नामांकित कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया। पहले से उपलब्ध डेटा सर्वे कर्मचारियों को उपलब्ध करवाया गया और लोगों को पंचायतों के माध्यम से जागरूक किया गया। देश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर निशक्त जनों के लिए सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ हुआ। सर्वे टीम ने ग्राम पंचायत के प्रत्येक गांव में घर घर जाकर लोगों से बात की और निशक्त जनों की पहचान की। हम लोग दलित संघ सामाजिक संस्था से आए हुए हैं। अच्छा। स्पर्श अभियान के माध्यम से हम विकलांग जनों का सर्वे कर रहे हैं। निशक्त व्यक्तियों की आवश्यकताएं विस्तृत रूप से दर्ज कर पंजीयन किया गया। इस दौरान जिनमें 40% से अधिक निशक्तता पाई गई, उन्हें वहीं अस्थायी स्पर्श कार्ड जारी किया गया। पंचायत के सर्वे वाले आए थे। रजिस्ट्रेशन के बाद मेरी कंप्यूटर द्वारा हियरिंग की जांच हुई और जांच करने के बाद में मुझे ये हियरिंग मशीन उपलब्ध कराई। सर्वेक्षण में हितग्राहियों की गोपनीयता का विशेष ध्यान रखा गया, इसलिए जो लोग निशक्तता छिपाते थे अब जागरूकता फैलने से सामने आए। सर्वे टीमों द्वारा एकत्रित आंकड़ों के जिलेवार आकलन के बाद प्रदेश में निशक्त जनों की कुल संख्या 8,10,000 से भी ज्यादा सामने आई, जो इस प्रकार है। श्रवण बाधित 84,568, दृष्टि बाधित 1,33,743, अस्थि बाधित 4,17,919 और मंद बुद्धि बहुविकलांग 1,74,138। लिंग अनुपात की दृष्टि से 5,44,850 पुरुष और 2,65,518 महिलाएं निशक्त पाई गयीं। ग्रामीण क्षेत्रों में 6,54,190 तथा शहरी क्षेत्रों में 1,56,178 निशक्त और गरीबी रेखा से नीचे ग्रामीण क्षेत्रों में 1,23,713 और शहरी क्षेत्रों में 37,700 व्यक्ति निशक्त पाए गए। इस सर्वे का एक कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस तैयार किया गया। इस डेटाबेस के आधार पर सामाजिक न्याय विभाग ने निशक्त जनों की प्रत्येक स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित की। इनकी जरूरतों का आकलन कर उनकी पूर्ति की स्थायी व्यवस्था करने की दिशा में भी कदम उठाए। चिन्हित हितग्राहियों के लिए सकारात्मक बाधा रहित वातावरण का निर्माण कर उनका समग्र पुनर्वास करने के लिए शिक्षण, प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन एवं रोजगार जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाने और इनके रहने के लिए आश्रय निर्माण की पहल की। स्पर्श अभियान के जो आंकड़े सामने आए, हमने देखा कि राज्य स्तर पर कोई केंद्र नहीं है जो निशक्त जनों के समग्र पुनर्वास के लिए, उनके अध्ययन के लिए कार्य करता हो। राज्य शासन का अगला कार्यक्रम यह है कि राज्य स्तर पर एक संसाधन केंद्र की स्थापना करेंगे। शैक्षणिक सुविधाएं, उनके पुनर्वास की सुविधाएं, उनको स्वावलंबन बनाने के लिए स्वरोजगार, उससे संबंधित उनके प्रशिक्षण किए जाएंगे। स्पर्श अभियान के अंतर्गत 1,191 स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया, जिनमें 6,29,429 निशक्त जनों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ। 4,78,747 प्रमाण पत्र जारी किए गए। स्पर्श मेलों में 68,182 कृत्रिम अंग और सहायक उपकरणों का वितरण किया गया। प्रदेश में संभाग स्तर पर मेगा शल्य चिकित्सा शिविरों का आयोजन कर 4,541 शल्य चिकित्सीय 100% सहायता उपलब्ध करवाई गई। पहले मैं डंडे से रेंगता था, लेकिन ऑपरेशन से ये हो गया कि अब मैं सीधा चल के रेंग सकता हूँ। जूते दोनों पैर को जमीन पे रख सकता हूँ। बाकी बहुत बढ़िया है, खड़े होकर पढ़ाते रहता हूँ। निशक्त बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए उनकी शैक्षणिक आवश्यकताओं को व्यापक स्तर पर पूरा किया गया और शिक्षा हेतु 1 लाख से अधिक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पोर्टल पर चिन्हित और पंजीकृत किया गया। इस पोर्टल में यह भी व्यवस्था है कि जो व्यक्ति छूट गया हो वो भी अपना नाम वहाँ पे दर्ज करा सकता है। इसका ये भी फ़ायदा है कि हमारे पास किसी भी गिवन टाइम में जितने डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनकी पूरी की पूरी
पते सहित जानकारी उपलब्ध रहती है। 18 वर्ष तक की आयु के निशक्त बच्चों को निशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए 20 विभागीय संस्थाओं को सक्रिय किया गया, जिसमें 1725 बच्चों का नामांकन हुआ। 41 अशासकीय संस्थाओं को भी स्पर्श के साथ जोड़ा गया, जिसमें 3500 से भी ज्यादा विद्यार्थी जुड़े। उनके लिए छात्र गृह, उच्च शिक्षा के लिए दी जाने वाली शुल्क, निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता तथा मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना और सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना भी प्रारंभ की गई। अभी तक ये हमको पता नहीं होता था कि विकलांग कितने हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, बच्चे कितने हैं, किस कैटेगरीज़ में कितने विकलांग लोग हैं, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको किस तरह के मेडिकल इंटरवेंशन दिए जाने हैं। ये सब जानकारी अब मिलने से लोगों को, सामाजिक संस्थाओं को, सरकार को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, एम्प्लॉयर्स को ये डेटा मिलेगा कि हमको किस तरह के लोग हमारे पास विकलांग हैं, उनको क्या क्या सुविधाएं दी जानी चाहिए उनको स्वावलंबी बनाने के लिए। निशक्त जन के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन और सामाजिक सुरक्षा पेंशन शुरू की गई। बहुविकलांग श्रेणी के हितग्राहियों के लिए प्रति माह 500 रुपए की विशेष आर्थिक सहायता शुरू की गई। मध्य प्रदेश सरकार ने स्पर्श अभियान के तहत 1106 निशक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवाओं में नियोजित किया और 12,124 पद चिन्हांकित किए, जिन्हें भरने की सतत निगरानी की जा रही है। साथ ही इनके लिए 6% तक आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। शासकीय निशक्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए 10 दिवस का अतिरिक्त विशेष आकस्मिक अवकाश का प्रावधान किया गया और विशेष वाहन भत्ते की राशि भी बढ़ाई गई। अशासकीय संस्थाओं और औद्योगिक संस्थानों में भी लगभग 4000 निशक्त जनों को रोजगार मिला और स्वरोजगार के लिए लगभग 17,000 निशक्त जन चिन्हांकित किए गए हैं। राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम द्वारा स्वरोजगार के लिए 65 हितग्राहियों को लगभग 73 लाख रुपए का ऋण दिया गया है। विकलांगों के लिए रोजगार मेला लगा हुआ है, तो उसमें मुझे ये जानकारी मिली कि विकलांग व्यक्ति मतलब बहुत कुछ काम कर सकता है। उसमें एक मिला था ये हैंडीकैप पे साइकिल प्रचार जो होता है, मुझे ये काम थोड़ा सा अच्छा लगा। गवर्नमेंट ने मुझे मदद करी तो मैंने एक गाड़ी बनवाई और प्राइवेट कंपनियों का एडवर्टाइजमेंट करते करते मैं धीरे धीरे गाड़ियाँ बढ़ाते गया, पैसा कमाता गया और आज मेरे पास में 6-7 गाड़ियाँ हैं। संभाग स्तरीय स्पर्श रोजगार मेलों में 2120 निशक्त जनों का पंजीयन हुआ और 912 निशक्त जनों को विभिन्न कंपनियों में रोजगार मिला। स्पर्श रोजगार मेले से मुझे फ़ायदा मिला कि मुझे वर्कर मिले और विकलांग भाई को रोजगार मिला। जो मेरा मेन उद्देश्य था कि मैं खुद विकलांग हूँ, मैंने इतनी परेशानियाँ, इतनी तकलीफें उठाई है रोजगार के लिए। आज मेरे विकलांग भाई, मेरे द्वारा 10 विकलांग भाई, 50 विकलांग भाई काम करें, सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है। ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर और रीवा में स्थित संभाग स्तरीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों में निशक्त जनों के लिए निशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। 6 महीने से लेकर 2 साल तक के इन कोर्सेज में निशक्त जनों को फैशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, लाइब्रेरी साइंस और इंफॉर्मेशन साइंस जैसे विविध विषयों में प्रशिक्षित किया जा रहा है। ITIs में कुछ ऐसे ट्रेड हैं, उन ट्रेडों में इनको एडमिशन देते हैं और यहाँ से उनको अच्छा तैयार करके बच्चों को इस काबिल कर देते हैं कि बाहर जो भी जॉब्स वगैरह है उसमें वो जाएं और अपना खुद डिपेंड होकर अपना अच्छी अर्निंग करें और अपना जीवन अच्छे से वो आम आदमी की तरह व्यवस्थित कर सके। स्पर्श अभियान के सर्वे डेटा के आधार पर 6 वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से मंद 43,000 से अधिक लोगों को हर महीने 500 रुपए की पेंशन दी जा रही है। प्रदेश में निरामय बीमा योजना की शुरुआत हुई है, जिससे अब तक लगभग 4,600 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन योजना के तहत लगभग 1,62,000 निशक्त जन को पेंशन मिल रही है और 60 साल से अधिक आयु के लगभग 1,93,000 निशक्त जनों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। मानसिक रुग्णता से ग्रसित बेघर और बेसहारा व्यक्तियों के उपचार और पुनर्वास के लिए मोबाइल वैन की व्यवस्था की गई है। स्पर्श अभियान के में जो साइकिल मिली तो इससे हमें सबसे बड़ा हमें और इन्हें फ़ायदा हुआ कि ये आत्मनिर्भर हो गए हैं। साइकिल के माध्यम से ये अकेले भी मार्केट चले जाते, अपनी दैनिक दिनचर्या में काफ़ी स्वतंत्र हो चुके हैं। मानसिक रूप से मंद और बहुविकलांग लोगों को कानूनी सुरक्षा देने के लिए स्पर्श अभियान के तहत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में स्थानीय कमेटी का गठन किया गया है।
ये कमेटी निशक्त जनों की कार्यकुशलता को बढ़ावा देती है और उनके कानूनी हितों की रक्षा कर सुरक्षा प्रदान करती है। स्पर्श अभियान में निशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत सरकार निशक्त जनों के विवाह के लिए 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है। जहां विवाह करने वाले दोनों ही निशक्त हैं, वहां राशि बढ़कर 50,000 रुपए हो जाती है। अब तक लगभग 4,000 से अधिक निशक्त जन इस योजना का लाभ ले चुके हैं। निशक्त जनों को स्वरोजगार से जोड़ने और उनके उत्पादों को बाजार उपलब्ध करवाने के लिए सामाजिक न्याय विभाग द्वारा स्पर्श मेलों का आयोजन किया जाता है। इन मेलों में आधुनिक कृत्रिम अंग और सहायक उपकरणों का प्रदर्शन किया जाता है, जो इनके लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जैसे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें गाइडलाइन प्रदान की जा रही है। जो डिसेबिलिटी के उपकरण हैं उनके बारे में जानकारियाँ दी जाती है और उनके माध्यम से ये प्राप्त भी होते हैं। और यहाँ पे बेरोजगारों के लिए रोजगार के से संबंधित अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। और यहाँ पे और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनका कि विकलांगों को बहुत मदद मिल सकती है। इन मेलों में भारी संख्या में निशक्त जन भाग लेते हैं और सांस्कृतिक गतिविधियों के जरिए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी करते हैं। निशक्त जनों की मदद के लिए सरकार ने स्पर्श पोर्टल www.socialjustice.mp.gov.in/स्पर्श और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-233-4397 की शुरुआत की है। आज प्रदेश के निशक्त जन इसके जरिए आसानी से शासन की योजनाओं की जानकारी और समस्याओं के समाधान के लिए मार्गदर्शन ले रहे हैं। स्पर्श पोर्टल पर उपलब्ध जानकारियों का विश्लेषण कर निशक्त जनों के लिए चलाई जा रही योजनाओं एवं कार्यक्रमों में संशोधन कर नई योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। मुख्यमंत्री निशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत निशक्त विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने और अध्ययन हेतु सहायक उपकरण जैसे लैपटॉप तथा मोटराइज्ड ट्राइसिकल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना के अंतर्गत 1 से 5 वर्ष तक के बच्चे जिनमें जन्म से अथवा जन्म के बाद श्रवण क्षमता न होने के कारण सुनने और बोलने में असमर्थता हो और उनके माता पिता आयकरदाता न हो, ऐसे बच्चों के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट तथा स्पीच थेरेपी की व्यवस्था की गई है। हम जो खुशी एक परिवार खो दिया होता है, क्योंकि जब वो बच्चा 2.5-3 साल का होता है और घर वालों को पता चलता है हमारे बच्चा शायद ज़िंदगी में ना बोल पाएगा, ना सुन पाएगा, ना नॉर्मल ज़िंदगी जी पाएगा, और जब हम उनको बताते हैं ये योजना के अंतर्गत आपके बच्चे की ये क्षमताएं वापस दी जा सकती हैं, तो उनकी खुशी का कोई तोड़ नहीं होता, या उनकी जो खुशी है वो शायद अनबिलीवेबल होती है। और अब ये योजना के आने से हम शायद लाखों बच्चों में ये सुनने की और बोलने की शक्ति वापस ला सकते हैं। इन योजनाओं के फलस्वरूप स्पर्श अभियान से निशक्त जनों के कल्याण की दिशा में व्यापक सुधार हुआ है। स्पर्श अभियान के दौरान मेरी बच्ची को मानिए तो एक नवजीवन ही प्राप्त हुआ है, और वो सब कुछ निःशुल्क। प्रदेश सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि स्पर्श अभियान को और बेहतर बनाया जाए ताकि अधिक से अधिक निशक्त जन इससे लाभान्वित हों। विभिन्न योजनाओं में स्पर्श अभियान के दौरान हितग्राहियों की संख्या में हुई वृद्धि इस प्रकार है। शल्य चिकित्सा 2372, कृत्रिम अंग सहायक उपकरण 51,321, निशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना 3,085, 6 वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग एवं मानसिक रूप से निशक्त व्यक्तियों को आर्थिक सहायता 38,256, निशक्त जनों को छात्रवृत्ति 16,708, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन योजना 41,728, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 59,927। मध्य प्रदेश के निशक्त बच्चे ग्रीस में आयोजित स्पेशल वर्ल्ड ओलंपिक समर गेम्स 2011 में 3 स्वर्ण, 1 रजत और 8 कांस्य पदक जीत चुके हैं। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता जैसे वाद विवाद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रंगोली, चित्रकला
और खेल कूद के क्षेत्र में भी प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। स्पर्श अभियान की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निशक्तता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु वर्ष 2011-12 का सर्वोत्तम नियोक्ता का राष्ट्रीय पुरस्कार आयुक्त सामाजिक न्याय विभाग मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। वर्ष 2012-13 के लिए स्पर्श पोर्टल को ई-गवर्नेंस का राष्ट्रीय स्वर्ण पुरस्कार, वर्ष 2011-12 के लिए ग्वालियर जिले को सर्वश्रेष्ठ लोकल लेवल कमेटी का पुरस्कार, वर्ष 2012-13 के लिए इंदौर जिले को सर्वश्रेष्ठ लोकल लेवल कमेटी का पुरस्कार, वर्ष 2013-14 के लिए आरुषि संस्था भोपाल को बाधा मुक्त वातावरण निर्माण में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार एवं वर्ष 2013-14 के लिए श्रीमती विधीना भाटिया को रोल मॉडल के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। निःशक्त व्यक्तियों को अपने से दूर नहीं करना चाहिए, उनको अपने समीप रखना चाहिए और उनको अपने रोज़मर्रा के कामों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए ताकि वो सशक्त बन सकेंगे और अपने आप को असहाय महसूस नहीं करेंगे। स्पर्श अभियान प्रदेश के इतिहास में सकारात्मक बदलाव का अभियान बना है। इस अभियान का नतीजा है कि आज मध्य प्रदेश के निशक्त जन सशक्त हुए हैं और अपनी अक्षमता को पीछे छोड़ समाज की मुख्य धारा से जुड़कर देश के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं।